परम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बसंत कुमार पाठक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सबके समक्ष स्पर्श भाग 2 की पुस्तक से लेखक निदा फाजली द्वारा रचित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ के बारे में ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल में जहाँ तक गद्य की बात है तो गद्य के क्षेत्र में यूँ तो एक से एक सुप्रसिद्ध लेखकों ने अपनी विद्वता की अमिट छाप छोड़ी है। अनेक कहानियाँ, निबंध, उपन्यास और हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को लिख लिख करके हिंदी साहित्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन जब हम सब उर्दू भाषा के लेखकों की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से निदा फाजली जी का योगदान हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। आज हम सब उन्हीं के द्वारा लिखे गए लेख अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन लेखक परिचय के बारे में अभी कुछ जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। बच्चों, 12 अक्टूबर 1938 को 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का जन्म तो दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका बचपन ग्वालियर में बीता था। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोल चाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबद्ध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ प्रवेश में कि उस पाठ के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेखक द्वारा परिचर्चा की गई है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है और एक भूमिका के रूप में भी बात नज़र आती है। तो हम सब पाठ प्रवेश की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। कहा जाता है कि कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गईं
या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ रहता तो भी गनीमत होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा है। यकीन न आता हो तो यह इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आएं जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ प्रवेश में उर्दू भाषा के कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनके अर्थ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। अजीम करिश्मे का अर्थ होगा प्रसिद्ध या महानतम चमत्कार या फिर विलक्षण कार्य। जागीर, इस शब्द का अर्थ होगा पुरस्कार स्वरूप राजाओं महाराजाओं द्वारा दी गई जमीन। आशियाना, घोंसला, बसेरा भी कह सकते हैं, या घर। गनीमत, संतोष की बात। आलम, विशेष स्थिति। तो पाठ प्रवेश में इन उर्दू शब्दों का प्रयोग थोड़ा कठिन लगा था, इसलिए मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है। बाकी जो भी बात कही गई है वो सरल ढंग से है, वो आप समझ लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में जो मुख्य बातें बताई गई हैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। पहले गद्यांश के रूप में अगर बात की जाए तो लेखक ने स्पष्ट किया है कि बाइबिल के 16 मेन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम का अर्थ होता है राजा या मालिक, और कुरान जो है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। एक दफ़ा अर्थात एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियां अपने समूह के साथ मार्ग में आगे बढ़ रही थीं। तो चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, जैसा कि पहले भी तीसरी पंक्ति में लिखा है कि सुलेमान सभी जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, चाहे वो छोटे हों या बड़े पशु पक्षी हों, हर एक की भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, और इस तरह की प्रतिभा बिना प्रभु की कृपा के तो हो ही नहीं सकती कि हम छोटे बड़े सभी जीव जंतुओं की आवाज़ को महसूस कर पाएँ, उनकी भावनाओं को समझ पाएँ। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब चींटियों की आवाज़ को समझ पाना, आज तक तो उनकी आवाज़ सुनने को ही नहीं मिली, हम सब सुन ही नहीं पाएंगे वो बोलती कैसे हैं। और फिर अगर उनकी आवाज़ सुनाई दी सुलेमान को और वो रुक गए और भावनाओं को समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है।
तो बच्चों, सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सब के लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो बच्चों, दफ़ा का अर्थ होता है बार। अब एक दफ़ा की बात की गई है, अर्थात एक बार। लश्कर, सेना, विशाल जनसमूह। और रखवाला अर्थात रक्षक। मोहब्बत का अर्थ होता है प्रेम और मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। अब प्रश्न उठता है कि सुलेमान कौन थे? तो निश्चित स्पष्ट है इस गद्यांश में कि सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे और कुरान में इनको सुलेमान तथा बाइबिल में इन्हें सोलोमेन कहा गया है। और इस गद्यांश के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि सुलेमान की जो विशेषता उजागर होती है कि वह बादशाह सुलेमान संपूर्ण जीव जगत के बादशाह थे। वे बहुत दयालु थे। वे मानवों की ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं की भी भाषा जानते थे। इसी कारण से जब वह अपने लश्कर के साथ मार्ग से आगे बढ़ रहे थे तो चींटियों ने आपस में बातचीत की, क्योंकि उन्होंने घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी थी और वह डर गई थी। तो एक दूसरे से कहने लगीं कि जल्दी से अपने अपने बिल में चलो, फौज आ रही है, अन्यथा घोड़े की टापों और सेना के पैदल चलने से वे पैर के नीचे आ जाएंगी और कुचली जाएंगी, मारी जाएंगी, उनका अस्तित्व समाप्त होगा। तो ये सब बातें आपस में कर रही थी और सुलेमान इस बात को समझ गए। तो उन्होंने कहा धैर्य बनाते हुए कि आप सब परेशान ना हो, घबराएं नहीं, खुदा ने सुलेमान को सबका रखवाला बनाया है और मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। मैं सब के लिए प्रेम भाव प्रकट करता हूँ, हर एक के दुख सुख को महसूस करता हूँ और हर एक की रक्षा करता हूँ। तो बच्चों, इस गद्यांश का उल्लेख इसलिए लेखक ने किया कि वह बताना चाहते हैं कि किस किस तरह से हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से कितना लगाव रखते थे। उनका मानना था कि यह धरती सभी प्राणियों के लिए है। ईश्वर ने सभी को इस धरती पर जीवन जीने के लिए बनाया है, सभी को यहाँ सुख दुख समान भाव से महसूस करने के लिए स्वतंत्र किया है। सब अपने अपने ढंग से जीने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ऐसे में हमें किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए और सबको जीने का समान अवसर प्रदान है ईश्वर द्वारा, तो हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का मुझे अधिकार नहीं है। अपूर्वजों में ये सब बातें कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे ही उदाहरण के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और शीर्षक जिस तरह का है उसे आप समझते हुए इन उदाहरणों की महत्ता को, विशेषता को समझ सकते हैं। और यह भी गौर करने की बात है कि राजा सुलेमान ने जब चींटियों की भावनाओं को, उनकी आवाज़ को सुना और फिर अपनी भावनाएं प्रकट की, अपने मन की बात कही, उन सब को चिंतित होने से मना किया। कहा आप किसी तरह डरे नहीं, चिंतित ना हो, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। तो चींटियों ने भी उनकी आवाज़ को सुनी, उनकी भावनाओं को समझा और ईश्वर से दुआ की कि ईश्वर सुलेमान और उनके सैनिकों की रक्षा करें। और इस प्रकार सुलेमान का काफिला आगे की ओर बढ़ गया। तो पहले गद्यांश में लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से सुलेमान की मनोभावनाओं को व्यक्त किया है और उनके माध्यम से पूर्वजों की मनोस्थिति को उजागर किया है। अगले पेज पर कुछ और उदाहरण हमारे सामने आएंगे, उसकी भी चर्चा की जाएगी, कृपया ध्यान दें। लेखक ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसी ही एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन
उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बच्चों, जिक्र का अर्थ होता है उल्लेख, वर्णन, आत्मकथा, अपने बारे में लिखी हुई कहानी। कौर का अर्थ होता है टुकड़ा, पैगंबर, भगवान का दूत। फिलहाल इस जो भी गद्यांश मैंने पढ़ा है, अगर उसकी चर्चा मैं करूं तो लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता की बातें बताई, किस तरह की उनकी सोच थी कि एक नहाते समय एक चिमटा उनके बाजू पर दिखा रेंगते हुए तो वह भोजन छोड़ करके भी उठे और वहाँ कुएं के पास जा कर के उन्होंने चिमटे को, जहाँ से उन्हें शक था या उम्मीद थी कि यहाँ से चिमटा हमारे शरीर पर चढ़ा होगा, जा कर के उन्होंने वहाँ पर उसे छोड़ दिया। भोजन को त्याग कर उस जीव की रक्षा के लिए, वो दर बदर ना हो जाए, बेघर ना हो जाए, उसकी मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। आम तौर पे अगर ये सब हम लोग के साथ होता तो संभवतः अपने बाजू से उस चिमटे को हटा देते और वो वहाँ से रेंगता हुआ कहीं भी जा सकता था। लेकिन शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर उठे और फिर उस चिमटे को कुएं पर छोड़ने के लिए गए। इस बात से यह सीख मिलती है कि हमारे पूर्वज जीवों के प्रति कितने दयालु थे, उनकी सोच कितनी उत्कृष्ट उत्तम थी। और हमारे आदर्श जिस तरह की भावनाओं को, जिस तरह के संस्कार को प्रकट करते हैं, जिस तरह का मार्गदर्शन कराते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, उसे हम लोग देख करके बहुत कुछ सीखते हैं और इसी से आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिलता है। पुस्तकों के माध्यम से मिलने वाला ज्ञान को व्यवहारिक रूप में ढालना, आत्मसात करते हुए उस मार्ग पर चलना, यही तो हमारी विशेषता होनी चाहिए। केवल ज्ञान सुनने समझने के लिए नहीं है, उसको ग्रहण करके पालन करने के लिए है। जो बातें मुख्य रूप से बताई जाती हैं, जीवन के लिए जो उपयोगी होती हैं, उनको हम व्यवहारिक जीवन में ढालें, प्रयोग में लाएं, तब जा कर के हम स्वयं तो अच्छा कार्य प्रदर्शन करते ही हैं और आसपास के वे लोग जो हमें देख रहे हैं, जिनकी नज़र हम पर होती है, उन्हें भी सीख मिलती है। तो इस तरह का प्रयास हम सबको करते रहना चाहिए। अगले गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया कि बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। बनाने वाला सबका तो वही एक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक कुत्ते के माध्यम से जो भावनाएं सुनने को मिली, जो विचार सामने आया, वह कितना उच्च स्तर का है।
उसने स्पष्ट कराया कि हम सब अपनी मर्जी से कुछ हैं नहीं। जो भी शरीर मिला है, जिस रूप में संसार में हम सब गतिशील हैं, क्रियाशील हैं, वह सब ईश्वर की देन है। अपनी मर्जी से तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब कठिन शब्दों के अर्थ की बात है तो पैगंबर, भगवान का दूत, लक़ब, एक पदवी, इस्लाम मुसलमानों का धर्म, दुत्कार, झिड़की या गाली गलौज भी कह सकते हैं, मर्जी, इच्छा, मट्टी, मिट्टी। तो बच्चों, नूह नाम के जो भगवान के दूत हैं, उनका जो उल्लेख किया गया है कि उनका असली नाम लश्कर था और वे सारी उम्र रोते रहे। क्यों रोते रहे? क्योंकि वे पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। उन्हें बहुत दुख होता रहा कि उन्होंने एक घायल कुत्ते को जिस तरह की वाणी बोली, उसके लिए जिस तरह का विचार रखा, वह वास्तव में ना जाने कैसे उनके मुख से निकल गया, और जो भाव निकला उस पर प्रतिक्रिया उस कुत्ते ने व्यक्त की, जो वास्तव में मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली थी। और जो परम ज्ञानी हो, जो भगवान का ही दूत हो, वह भी साधारण सी बात को ना जाने क्यों कुछ समय के लिए नहीं समझ पाया। नूह को अपने आप पर दुख हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। वह पश्चाताप की अग्नि में रो रहे थे क्योंकि उन्हें जो कुत्ते के माध्यम से ज्ञान मिला, वह वास्तव में उनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया। लेखक ने स्पष्ट किया कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। बच्चों, आपको मालूम है शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसमें से एक तत्व मिट्टी भी है, और मृत्यु के पश्चात तो यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाना है, राख की ढेर में लीन हो जाना है। तो ऐसे में जब मिट्टी से मिल ही जाना है तो फिर कहाँ कोई पहचान कर सकता कि कौन सी मिट्टी किसके शरीर की है, किस मिट्टी में किसके शरीर का कितना अंश है। कोई निशान रह नहीं जाता, पहचानना कठिन हो जाता है। इसीलिए इस बात को समझना चाहिए कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। अलग अलग शरीर लेकर के अलग अलग रूप में हम सब जीविकोपार्जन करते हैं, और अब जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसलिए मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। सभी के प्रति प्रेम भाव से रहकर जीवन यापन करना ही समझदारी होती है। स्वतंत्र रूप से जिएं और सबको जीने का अवसर प्रदान करें। अब ये जिम्मेदारी मनुष्य की सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि धरती पर वह बलशाली भी है, बुद्धिमान भी है, और जो बलशाली होता है, श्रेष्ठ होता है और बुद्धिमान होता है, उसका सबसे अधिक दायित्व होता है, उसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है कि वो 2 कदम आगे बढ़ करके सबका नेतृत्व करे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी निभाए। लेखक ने इन सब बातों का उल्लेख, वर्णन भी इसी उद्देश्य से किया है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति समझ ले।